हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 555। आज की वीडियो बहुत डीप है, बहुत ऑनेस्ट है और कुछ लोगों के लिए इमोशनल ट्रूथ रिवील होने वाला है। आज का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। अगर आप फील कर रहे हैं कि कोई कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा, कोई पास आता है फिर दूर हो जाता है, तो ये मैसेज आपके लिए है। सबसे पहले आपने गहरा सांस लेना है, अपनी इंट्यूशन को ओपन करना है और इन मैसेजेस को ओपन हार्ट होकर रिसीव करना है। सो लेट्स फाइंड आउट मैसेजेस। What are they hiding from you? So we have Two of Cups. Let's find out more. What are they hiding from you? We have Three of Wands. Let's find out more. What are they hiding from you? We have Queen of Pentacles. Let's find out more. What are they hiding from you? We have Queen of Wands. Let's find out more. What are they hiding from you? We have Page of Wands. Let's find out more. What are they hiding from you? We have Three of Swords. Let's find out more. What are they hiding from you? We have Six of Pentacles. एंड बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की। सो इस वक्त कलेक्टिव एनर्जी बहुत हैवी है। यूनिवर्स दिखा रही है अनसेड वर्ड्स, सप्रेस्ड इमोशंस और हाफ ट्रूथ्स। आप दोनों के बीच में कुछ अनकहे वर्ड्स रह गए हैं, कुछ दबे हुए इमोशंस हैं आप दोनों के बीच में, और कुछ आधी अधूरी सच्चाई आप दोनों के बीच में रह गई है। बहुत से कनेक्शंस में कम्युनिकेशन का इशू नहीं, करेज का इशू है। कोई आपसे बात करना चाहता है लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं जिससे वो डर रहे हैं। कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो डर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। सो साइलेंस का मतलब ये नहीं कि उनके पास कुछ कहने को नहीं, साइलेंस का मतलब है वो सच छुपा रहे हैं आपसे। सो जो चीज़ वो छुपा रहे हैं उनकी एनर्जी ये कहती है, उनके दिल में फीलिंग्स अभी भी ज़िंदा हैं आपके लिए। उन्होंने आपको भूलने की एक्टिंग की है, आपको ये शो किया है कि वो आपको भूल गए हैं, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे वो अपनी लाइफ में। उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है मूव ऑन करना। सो आई रियली फील आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। वो आपके सामने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर से कन्फ्यूज्ड और इमोशनल हैं। सबसे बड़ी हिडन ट्रूथ ये है, दे मिस यू मोर देन दे एडमिट। वो आपसे छुपा रहे हैं आपको कितना मिस कर रहे हैं, बट वो उतना एडमिट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो ये भी छुपा रहे हैं कि उनके पास अभी क्लियर प्लान नहीं है, जिस वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे। अगर वो ऑनेस्टली बोल पाते तो शायद ये कहते, आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज स्केयर्ड, आई डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस। सो वो आपको रियली कहना चाहते हैं कि वो गलत थे, वो डरे हुए थे, वो अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन ईगो और फियर उनके वर्ड्स को रोक रहे हैं। वो आपको ये सब कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। वो दिखाते हैं कि सब ठीक है लेकिन अंदर से रिग्रेट स्ट्रॉन्ग है। आई रियली फील उनके अंदर रिग्रेट्स की फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यूनिवर्स कह रही है उनका साइलेंस उनकी वीकनेस नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ है। आपने इस बात पे फोकस करना है कि आप दोनों के बीच सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उनकी साइलेंस उनकी वीकनेस नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ है। बहुत लोग ये पूछते हैं क्या कोई और है उनकी लाइफ में। सो एनर्जी ये कहती है कुछ केसेस में थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है लेकिन इमोशनली वो फुलफ़िल नहीं है। उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो उनके इमोशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रही, जो इमोशंस वो आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। आपके साथ जो वो खुद को मुकम्मल महसूस करते हैं वो थर्ड पार्टी के साथ मुकम्मल महसूस खुद को नहीं कर पाते। वो किसी और के साथ हो सकते हैं लेकिन आप जैसा कनेक्शन उन्हें कहीं नहीं मिल पा रहा। सो कुछ लोग सिर्फ रिलेशनशिप स्टेटस छुपा रहे हैं ताकि आपका रिएक्शन देख सकें। आई रियली फील उनका रिलेशनशिप किसी के साथ चल रहा है लेकिन वो आपके साथ अपना ये स्टेटस छुपा रहे हैं कि वो आपका रिएक्शन देख सकें। सो ट्रुथ ये है उनका दिल अभी भी डिवाइडेड है आपको लेके और उस थर्ड पार्टी को लेके। सो रीज़न्स ये हो सकती हैं, रिजेक्शन का डर है उन्हें आपकी तरफ से, पास्ट मिस्टेक्स रिपीट होने का डर है उन्हें, कंट्रोल लूज़ करने का उन्हें खौफ है कि उन्होंने आप पर कंट्रोल लूज़ कर दिया है, या आपकी स्ट्रॉन्ग या फिर आपने अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ बना ली हैं उनको लेके जिस वजह से वो डर रहे हैं। आई रियली फील आपने खुद को स्ट्रॉन्ग किया है और अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग बनाई हैं
जिसका उन्हें डर है। सो आपका साइलेंस उनको कंफ्यूज कर रहा है। आपका काम रहना, खुद पे फोकस करना उनको आईना दिखा रहा है, उनको मिरर दिखा रहा है। सो यूनिवर्स कह रही है जब आप हील करते हो दूसरों के मास्क गिरने लगते हैं। सो आपने खुद को हील करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। सो डेफिनेटली उनका जो मास्क है वो खुद से हट जाएगा, जो उन्होंने अपने चेहरे के आगे पर्दा लगाया हुआ है वो हट जाएगा। सो यस, ट्रुथ छुपा रहे हैं, ट्रुथ छुपा नहीं रह सकता। 2026 एनर्जी ये दिखा रही है कि कन्फेशंस होंगी उनकी तरफ से आपके लिए, या एक्सीडेंटल ट्रूथ रिवील होगा, आपके सामने कुछ ऐसी सच्चाई आएगी उनकी तरफ से, या आप खुद रियलाइज़ कर लोगे। जो भी ट्रूथ होगा आप खुद रियलाइज़ कर लोगे उनकी एनर्जी को, उनकी एनर्जी आपके साथ अलाइन करेगी। कभी कभी ट्रूथ वर्ड्स में नहीं, बिहेवियर में सामने आते हैं। कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी उनकी बिहेवियर के रूप में, वर्ड्स के रूप में आपके सामने नहीं आएगी। सो जब वो इनकॉन्सिस्टेंट रहेंगे, जब वो एक्सक्यूज़ेस बनाएंगे, समझ जाएं कि यही ट्रूथ है। जब आपने उनकी तरफ से देखना है कि वो इनकॉन्सिस्टेंट हैं, एक्सक्यूज़ेस, लेम एक्सक्यूज़ेस बना रहे हैं, तो आपने समझ जाना है कि यही उनकी सच्चाई है। आपने बस उसी पे फोकस करना है कि उनका जो सच है वो यही है। सो यूनिवर्स की एडवाइस, आई रियली फील यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए क्लियर है। आंसर्स के पीछे आपने नहीं भागना, अपनी वैल्यू को कंप्रोमाइज़ नहीं करना आपने। जो छुपा रहा है उसको प्रूव करने देना है आपने। आपका पार्टनर आपसे जो भी छुपा रहा है आपने उसको प्रूव करने देना है। आपने बस अपनी वैल्यू पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर कोई आपको चूज़ नहीं कर पा रहा तो आप उनकी कन्फ्यूजन्स का सलूशन नहीं हो। आपने अपनी पीस पे, अपनी क्लैरिटी पे फोकस करना है। सो फाइनल मैसेज ये है, आपको हाफ ट्रूथ्स के लिए नहीं बनाया गया। यूनिवर्स ने आपको आधे अधूरे सच के लिए नहीं बनाया। आप ऑनेस्टी डिज़र्व करते हो। आप अपने पार्टनर की तरफ से ईमानदारी और सच्चाई डिज़र्व करते हो। जो छुपा रहा है वो रेडी नहीं है। अगर कोई आपसे सच नहीं कह सकता तो शायद वो आपके साथ फ्यूचर भी नहीं संभाल सकता। सो आपने इस बात पे फोकस करना है। सो आपने यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए डेली अफर्मेशन करनी है, आई डिज़र्व ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी। 3 टाइम्स आपने ये रिपीट करना है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी एनर्जी अपडेट। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो आपने कमेंट सेक्शन में 555 टाइप करके एनर्जी को क्लेम करना है। मेरी आपके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो, आपका प्यार आपको ज़रूर मिले, बिकॉज यू आर लवेबल। स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे डिवाइनली गाइडेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू अलॉट्स, बाय बाय।